ओ भाई साहब, मतलब जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक 3 के लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब यार क्या चाहते हो, क्या मैं काम करते करते मर जाऊँ यार। ओके चलो फिर से टारगेट रखता हूँ, 2.8 के लाइक कर दो और फिर से 350 कमेंट कर दो और आई प्रॉमिस कि मैं फिर से कल एक नया वीडियो लाऊंगा। सो वायरल हिट एपिसोड 51 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आखिरकार फाइनली सियोंजुन के पास्ट का फाइनल एपिसोड देखा था, जहाँ पे हमको पूरी पास्ट पता चल चुका था कि सियोंजुन आखिर क्या है, कौन है, क्यों वो ऐसा बन चुका था। सो अगर आपने सियोंजुन की पास्ट नहीं देखा है और आपको देखना है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वायरल हिट एपिसोड 46 से 50 तक देखो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अब आगे हॉबिन को देखते हैं। हॉबिन सियोंजुन का दिया हुआ वही पेन ड्राइव को देख रहा था और सबको कहने लगता है कुछ ऐसा है जो कि मैंने तुम सबको नहीं बताया है, सियोंजुन ने खुद को नहीं मारा है। ये सुन के सभी बहुत ज्यादा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? रिपोर्ट में तो यही कहा गया था कि पुलिस जब उसके पास गया तब उसने अपने आप को मार डाला था। हॉबिन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, जब वो मरने वाला था उससे पहले मैं उससे मिला था। और सुनो सब कोई, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और वो उन सबको पास्ट में जो भी हुआ था सब कुछ बता देता है। स्नैपर बहुत गुस्से में कहता है इसका मतलब 244 नहीं, जिन्हो ली उसी ने मारा है सियोंजुन को, और एक फॉरेनर जिसने कि उसे शूट किया था उसने ऑलमोस्ट तुम्हें मार डाला था। रूमी को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो कहती है पर हम लोग कोरिया में हैं, ऐसा कोरिया में कैसे हो सकता है? तुम मुझे ऐसा बता रहे हो जिन्हो ली जैसा कोई बंदा ऐसा भी करने का केपेबल हो सकता है? ग्यूल कहती है मुझे लगता है कि वो किसी अलग ही लेवल पे है। क्या तुम सच में ऐसे किसी बंदे को कॉल आउट करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे कॉल आउट कर सकते हो? हॉबिन कहता है मैं यही तो कह रहा हूँ, पर उनमें से किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर हॉबिन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि सियोंजुन भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसके वजह से उनके ही कुछ साथी जैसे कि तेहुन और योनू, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अपने बिस्तर से तक नहीं उठ सकते। और दूसरी तरफ मानगी, उसको फिर से सर्जरी कराना पड़ा। हॉबिन फिर बदला लेना क्यों चाहता है, वो भी सियोंजुन का बदला। ये सुन के हॉबिन कहता है नहीं, ये बहुत रिडिकुलस है, मैं बदला लेने के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ। उसने कुछ बुरा किया है, बहुत बुरा किया है, और ये सबको जानना चाहिए। इसी बारे में तो है हमारा चैनल, है ना? किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हॉबिन ऐसा कैसे कर सकता है, जो बंदा मीडिया को तक कंट्रोल कर सकता है, जो बंदा किसी को भी मार सकता है, या तक कि जिसके पीछे एक पॉलिटिशियन का हाथ है, हॉबिन उसे कैसे कॉल आउट कर सकता है? हॉबिन कहता है जिन्हों को पता नहीं है कि मैं उसे टारगेट कर रहा हूँ, अब से मैं बस उसके पास और पास होने की कोशिश करूँगा। सीन शिफ्ट होता है, रात होता है, तभी हम उसके घर में देखते हैं। हॉबिन अपने आप को आईना में देखता है और कहता है मेरे अब तक मसल्स क्यों नहीं आए हैं? मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, यहाँ तक कि अब तो एक्सरसाइज भी रेगुलरली करता हूँ, पर लगता है कि मेरा बॉडी वही रॉन्ग है। मेरे बॉडी और मेरे जीन के हिसाब से मसल बिल्डिंग हो ही नहीं सकता। वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसे तो कॉल आउट करना ही होगा, यहाँ तक कि उसे और ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा। और तभी सोचता है इट्स ओके, क्योंकि मेरे पास अभी भी सैम डेक है मदद करने के लिए। तभी वो कंप्यूटर के सामने जाता है, उसका वीडियो चलाता है, पर कुछ देर बाद देखता है, कुछ देर बाद उसकी हर एक वीडियो पे क्लिक करता है और कहता है अरे ये सारे वीडियोस तो मैंने देख लिए हैं, यहाँ पे कोई फाइनल एपिसोड नहीं है। पर तभी उसे समझ में आता है और वो कहता है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई फाइनल एपिसोड नहीं है। पर ऐसा वो कैसे कर सकता है? कैसे उसने कोई भी फाइनल एपिसोड नहीं डाला? नहीं, अगर सच में ऐसा ही हुआ तो मैं फिर से स्ट्रांग कैसे बनूंगा? आई एम स्क्रूड। बताओ मुझे सैम डेक, मैं कैसे तुम्हारे बिना फाइटिंग में और अच्छा बनूंगा? सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन देखते हैं। वो स्नैपर को जाके कहता है कि उसका जो प्लान था जिन्हों को कॉल आउट करने का, वो पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है। स्नैपर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है, पर हॉबिन चुपचाप था, पूरी तरह से चुप, और सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कोई भी फाइनल एपिसोड नहीं है, फिर मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा? और वो कहता है ठीक है, मैं उसे कॉल आउट करूँगा। पर तभी आवाज़ आता है हे, वहाँ पे हम मियोन सांग को देखते हैं। वो कहता है हॉबिन उसे देखते ही बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है हे मियोन सांग, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, तुम्हारा ट्रेनिंग कैसा चल रहा है? हम लोग स्नैक्स खाने जा रहे हैं, जाओगे हमारे साथ? मियोन सांग कहता है स्नैक्स, और तभी उसे फिर से भूमि की बात याद आता है और वो उसे पास करते हुए जाता है और कहता है नहीं ठीक है। उसका ऐसा एटीट्यूड और ऐसा आवाज़ देख के वो स्नैपर को कहता है क्या मियोन सांग आज कुछ ऑफ नहीं लग रहा है क्या? तुम्हें क्या लगता है
स्नैपर कहता है नहीं, वो तो ऐसे ही बात करता है, शायद उसका एमएमए के अंदर कोई हार्ड टाइम चल रहा होगा। हॉबिन के दिमाग में आता है रुको, एमएमए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक जिम में एमएमए जिम में देखते हैं, वहाँ पे सभी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे दरवाज़ा खोलते ही वो कहता है एक्सक्यूज़ मी। वो सोचता है दैट्स राइट, मुझे बस कुछ और लेसन्स चाहिए। उसे देखते ही बाकी सारे मेंबर्स बहुत खुश होते हैं, उसे पहचान लेते हैं, उसे घेर लेते हैं। पर हॉबिन बहुत ज़्यादा नर्वस होता है क्योंकि उनके मसल्स बहुत बड़े थे और उसे बहुत ज़्यादा स्कैरी लग रहे थे। वो लोग उससे सवाल पूछने लगते हैं कि वो क्या म्योनसांग से मिलने आया है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है अरे क्या चल रहा है। वो इनका कोच था। जब उसे पता चलता है कि ये भीट है, वो कहता है आई एम योर बिग फ़ैन। हॉबिन कहता है मैं एमएमए सीखना चाहता हूँ। ये सुन के वो बंदा बहुत खुश होता है और कहता है क्या सच में, हम लोग तुम्हें यहाँ पे बहुत खुशी से एडमिशन ले लेंगे भीट। तुम्हारे जैसा कोई बंदा हमारे यहाँ पे आएगा, इससे हमारा प्रमोशन और ज़्यादा होगा। वैसे तुम सीखना क्या चाहते हो। हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो बंदा कहने लगता है बताओ क्या सीखना चाहते हो, स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग या फिर कुछ और। हॉबिन कहता है बस मैं फाइटिंग सीखना चाहता हूँ। ये सुन के वो बंदा कहता है तुमको बताने का कोई पॉइंट नहीं है, चलो मैं तुमको दिखा देता हूँ। और तभी देखते हैं वो पंचिंग बैग पे जाके बहुत जोरदार एक पंच मारता है। ये देख के हॉबिन बहुत ज़्यादा खुश होता है। पर वो बंदा कहने लगता है जब मैंने तुम्हारी वीडियोस देखा था, मैंने तुम्हारी फॉर्म को नोटिस करा था, तुम थोड़े से स्लोपी हो, मैं बस तुमसे मिलना चाहता था। पर हॉबिन के दिमाग में बस एक ही चीज़ आ रहा था, दैट्स इट, मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, मुझे अब सैम डेक की फाइनल एपिसोड की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो बंदा उसे गलत सिखा रहा था, कुछ और ही सिखा रहा था। जो अब तक वो सीखते आया था वो उससे बिल्कुल उल्टा। तभी हॉबिन कहता है बुरा ना मानेंगे तो मैं एक बात पूछूं, क्या प्रेशर पॉइंट को मारने के लिए क्या करते हैं। ये सुन के वो बंदा कहता है प्रेशर पॉइंट्स नहीं, हम ऐसा नहीं करते, ये रूल्स के खिलाफ है, तुम्हें पता नहीं है क्या, ऐसा तुम नहीं कर सकते। हॉबिन कहता है तो फिर एक फाइटर जब उसका फाइट होता है रियल लाइफ, वो कैसे जीतेगा। अच्छा तो फिर मुझे ये बताओ, जब एक फाइटर का उससे ज़्यादा वेट क्लास के साथ फाइट होगा, वो कैसे जीतेगा। ये सुन के भी वो बंदा बहुत हैरान होता है और कहता है क्या, नहीं ऐसा कभी नहीं होता है, नॉर्मली तो तुम्हें तुम्हारे इक्वल वेट वाले बंदे से फाइट करना होता है ना। हॉबिन फिर कहता है क्या इसका मतलब एमएमए और फाइटिंग दोनों अलग चीज़ें हैं। ये सुन के वो बंदा थोड़ा सीरियस होता है और कहता है हॉबिन क्या तुम ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि एमएमए फाइटिंग नहीं है। अच्छा मैं समझ गया, तुम ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हो कि दोनों दो चीज़ें अलग है। पर तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे एक गैंगस्टर भी आया था जो कि फ़ाइट सीखने आया था, तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सब सुन के हॉबिन बहुत हैरान होता है और कहता है पर आप जो कह रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो किसी और तरीके से सिखाया गया था। ये सुन के वो बंदा कहता है तो फिर तुम्हारा टीचर फ्रॉड है। वो सोचता है क्या, एक फ्रॉड। और तभी हर वो पास्ट की फाइटिंग याद आता है जिसमें वो जीता था और ये सब कुछ हुआ था सैम डेक की वजह से। फिर से सोचता है क्या सैम डेक एक फ्रॉड है। और तभी कहता है नहीं, वो कोई फ्रॉड नहीं है, उसने कहा है रिंग के अंदर और बाहर की दुनिया पूरी तरह से अलग होता है। ये सुन के हम देखते हैं बाकी सारे प्लेयर्स हंसने लगते हैं। पर तभी एक बंदा कहता है अरे आ जाओ ऊपर आ जाओ रिंग के अंदर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ दोनों चीज़ें अलग नहीं एक ही है। तभी आवाज़ आता है ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि रिंग के बाहर की दुनिया में एमएमए और फाइटिंग दोनों अलग चीज़ है। हॉबिन उसे देखते ही सोचता है क्या ये तो वही बंदा है ना। वो लोग भी लोगन ग्रेस को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कोच आता है और कहता है आप कह रहे हैं कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं। लोगन कहता है बिल्कुल। पर हॉबिन बस सोचता है वो तो कोरियन बोल नहीं सकता था ना। लोगन की ये बात सुन के सभी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। अपने में ही वो लोग बात करने लगते हैं। जिस बंदे ने हॉबिन को ऊपर बुलाया था उस बंदे को लोगन कहता है क्या तुम ये जो लड़का है इससे लड़ने के बारे में सोच रहे हो। वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो बताओ मुझे लड़ोगे कैसे, क्या तुम हेडगियर पहनोगे। ऑफकोर्स तुम एमएमए के रूल्स के हिसाब से लड़ोगे है ना, तुम अपना ग्लव्स पहनोगे और ऑफकोर्स तुम उसे मारोगे तो बिल्कुल नहीं है ना, तुम अपना हर एक इक्विपमेंट पहनोगे। ये सुन के वो बंदा कहता है हाँ ऑब्वियसली मैं उससे फाइट करूँगा रिंग के अंदर, तो मैं उसे मारूंगा तो बिल्कुल नहीं। लोगन कहता है तो फिर ये ऑलरेडी एक फ़ाइट नहीं है क्योंकि एक फ़ाइट के अंदर कुछ भी हो सकता है और एक फ़ाइट कभी भी कहीं भी हो सकता है और एक फ़ाइट के अंदर
जब कोई भी रुकावट नहीं आता तब कोई एक मरता है, उसके बाद ही रुकावट आता है। हाँ, हो सकता है कि तुम इस बच्चे के साथ MMA मैच खेल लो, पर इसके साथ रियल फाइट बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या मैं इस बच्चे के साथ थोड़ा सा बात कर सकता हूँ? वो लोग कहते हैं ठीक है, और तभी हम देखते हैं वो दोनों बात करने लगते हैं। लोगन कहता है लॉन्ग टाइम नो सी लिटिल बॉय। हॉबिन बस पूछता है क्या आप कोरियन बोल सकते हैं? पर तब तो आपने, उसकी बात काटते हुए लोगन कहता है बिल्कुल, मैंने सीखा है। हाँ, पहले मुझे बोलना आता था पर मैं भूल चुका था। हॉबिन कुछ कहता उससे पहले फिर से उसकी बात काटते हुए लोगन कहता है तुम्हें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। तुम्हें फाइनल एपिसोड चाहिए फाइटिंग टेक्निक सीरीज़ का, है ना? ये सुन के हॉबिन बस उसकी तरफ देखने लगता है। बच्चे, तुम्हें स्ट्रांग बनना है, पर ऐसा कोई फाइनल एपिसोड है ही नहीं जिसकी वजह से तुम्हें जिम आना पड़ा, है ना? हॉबिन कहता है आखिर आप एग्जैक्टली है कौन? लोगन कहता है उससे पहले ही आवाज़ आता है सॉरी टू इंटरप्ट, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। चाहे मैं जितनी बार भी सोचूं, फाइटिंग और MMA कैसे अलग चीज़ें हो सकता है। जब मैं एक स्ट्रीट फाइटर था और जब मैंने किसी MMA फाइटर से फाइट की थी, हम दोनों के स्किल के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं इस बंदे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ, वो भी बिना किसी रूल के। लोगन हॉबिन के कंधे पे हाथ देते हुए कहता है तो लिटिल बॉय, क्या कहते हो तुम? क्या तुम एक MMA फाइटर से फाइट करना चाहोगे? हॉबिन कहता है बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। प्लस मुझे पता है कि सैम दैक एक फ्रॉड बिल्कुल नहीं है। तभी हम उन दोनों को रिंग के अंदर देखते हैं, पर यहाँ पे कोई रूल नहीं है। ये सुन के वो कोच कहता है लोगन ने कहा है कि कोई रूल नहीं है, और उसने कहा है कि जो भी इस बच्चे के साथ होगा, बीट के साथ होगा, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ही लेगा। तो तुम चाहो तो एक दूसरे को बाइट कर सकते हो, आंखें नोच के निकाल सकते हो, या फिर कुछ भी कर सकते हो जो भी तुम्हारे मन चाहे। और तुम दोनों ही एग्री कर चुके हो, तो पुलिस को बुलाने के बारे में सोचना भी नहीं जब तुम इंजर्ड हो जाओगे। और तभी फाइट शुरू होता है। हॉबिन पहले उसके ऊपर काप किक मारता है, पर लोगन देख के कहता है ये एक डिसेंट काप किक था। ऐसा ही होता है जब तुम एक काप किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करते हो, और इसीलिए एक MMA फाइटर आसानी से इसको रोक सकता है। और तभी देखते हैं वो बंदा आसानी से उसके काप किक को रोक चुका था। हॉबिन के ऊपर हंसने लगता है। तभी देखते हैं हॉबिन उसकी सर को पकड़ के नी से स्ट्राइक करता है, पर वो बंदा उसके उस अटैक को भी आसानी से रोक देता है। फिर हॉबिन उसके सर पे एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर वो बंदा हॉबिन का जो अटैक था गेटिंग हिट विदाउट गेटिंग हर्ट, उसका यूज करता है। ये देख के बाकी जो बाकी बंदे थे वो लोग हंसने लगते हैं। और तभी देखते हैं वो बंदा हॉबिन को एक बहुत जोरदार पंच मारता है और सोचता है व्हाट अ मोरन, इसे लगता है कि MMA और फाइटिंग दोनों अलग चीज़ है। और तभी देखते हैं वो उसे और एक पंच मारने के लिए आगे जाता है और कहता है सो गुड नाइट बच्चे। पर तभी देखते हैं हॉबिन उसके नाक पे एक हेडबट मारता है जिससे उसका खून निकल आता है। सारे बंदे बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो उसे कहने लगता है यू एसोल। पर तभी वो सामने देखता है कि हॉबिन अपने दोनों हाथ आगे करते हुए उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो बंदा बस सोचे जा रहा था हॉबिन आखिर कहाँ पे पकड़ने वाला है। वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ को आगे करता है, पर तभी देखते हैं हॉबिन उसके बाल को पकड़ता है और जोर से नी से उसकी मुंह पे फिर से मारता है। वो बंदा कहता है क्या किसी का बाल को पकड़ना, ये MMA नहीं है। और वो वहीं पे बैठ जाता है। हॉबिन के एक स्ट्राइक से ही उसकी हालत ख़राब हो जाता है। हॉबिन फिर से उसे एक बार मारता, नी स्ट्राइक करता। तभी देखते हैं वहाँ पे लोगन आता है और उन दोनों को रोक देता है। अगर ये मार उसको पड़ता तो शायद उसको बहुत ज़्यादा इंजरीज आने वाला था। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं हॉबिन के साथ लोगन को। लोगन कहता है गुड जॉब लिटिल बॉय, तुम्हें लड़ते हुए देख के मुझे और एक चीज़ करने का मन कर रहा है। हॉबिन कहता है और वो क्या है? ओके, तुम्हें फाइनल एपिसोड चाहिए ना, मैं तुम्हें फाइनल एपिसोड दे दूंगा, पर एक कंडीशन में। हॉबिन हैरान होता है और कहता है क्या एक कंडीशन? और वो कंडीशन क्या है? लोगन कहता है आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मैं किसी बंदे को चूज करूंगा और उससे तुम्हें लड़ना होगा। अगर तुम जीते तो फिर मैं तुम्हें फाइनल एपिसोड दे दूंगा। इसी मैच की तरह वहाँ पे भी कोई रूल्स नहीं होगा। हॉबिन कहता है वैसे मेरा ओपोनेंट वो कौन है? लोगन कहता है ये मेरा ही एक स्टूडेंट है, उसका नाम है मियोन संग किम। ये सुन के हॉबिन हैरान होता है, सोचता है क्या मैं नहीं चाहता। लोगन को कुछ भी समझ में नहीं आता। हॉबिन कहता है मैं एक दोस्त से कैसे लड़ सकता हूँ? मियोन संग और मैं सच में बहुत ज़्यादा क्लोज है।
तभी सीन शिफ्ट होता है, हम हॉबिन को बाहर बैठे हुए देखते हैं। वो यही सब बातें सोच रहा था और सोचता है कि लोगन शायद वही बंदा है सैम डेक, पर वो तो मुझे सिर्फ तभी फाइनल एपिसोड दिखाएगा जब मैं मियोन सांग को हरा दूंगा। नहीं, मैं मियोन सांग के साथ फाइट नहीं कर सकता। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसको दोस्त बनाया है और अब मैं उससे दूर नहीं जा सकता। और उससे भी ज़्यादा मियोन सांग, उससे मैं कैसे लड़ सकता हूँ? अगर मैं लड़ूंगा उससे तो शायद मैं मर ही जाऊँगा। तभी आवाज़ आता है, हाय हॉबिन। हॉबिन पीछे देखता है, हम देखते हैं वहाँ पे भूमि उससे मिलने आई थी। तभी देखते हैं वो दोनों बहुत ही खुशी से बात करते हुए आगे जाते। भूमि कहने लगती है, आई एम सो ग्लैड हम लोग एक दूसरे के साथ मिलने के लिए टाइम तो निकाल पाए। वो दोनों बहुत ही अच्छे से बात करते हुए जाते हैं। तभी देखते हैं दोनों का हाथ टच होता है। हॉबिन और भूमि दोनों बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं, पर तभी देखते हैं कुछ देर बाद भूमि उसकी तरफ देखती है। हॉबिन का हाथ ग्रैब करके वहाँ से भागने लगती है। हॉबिन ये देख के बहुत हैरान होता है और कहता है, भूमि हम अभी भी हाई स्कूल में हैं। भाई ये लोग हाई स्कूल के बारे में सोच रहे हैं और हमारे यहाँ के बच्चे प्राइमरी स्कूल में ही शुरू हो जाते हैं। भूमि कहती है, शट अप हॉबिन, अब टाइम आ चुका है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े। ये सुन के हॉबिन भी मजाक करने लगता है और कहता है, ओह ऐसा है, ठीक है चलो फिर एक काम करते हैं, हम लोग हाथ पकड़ने ही लगे हैं, क्यों ना रूम कैफे में जाए। बंदा नॉटी हो रहा है यार। रूमी कहती है, क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? नहीं बिल्कुल नहीं, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। हॉबिन कहता है। कुछ देर बाद तभी देखते हैं उनको कोई नोटिस करता है, या और कोई नहीं बल्कि मियोन सांग था। वो उनको देखता है और उसको हम बहुत ज़्यादा सैड देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, ग्योल के घर पे देखते हैं उसका डैड उसको बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। कहने लगते हैं, आखिर क्या प्रॉब्लम है, अब तुम ऐसे क्यों करते हो और इतनी ज़्यादा ड्रामा क्वीन क्यों बन रही हो तुम? वहाँ पे ऐसे खड़े क्यों हो जैसे कि तुम्हें कोई प्यार का कीड़ा काट चुका है? ये उसी बास्टर्ड की वजह से है ना, क्या नाम है उसका, हॉबिन। ग्योल घूमते हुए गुस्से में कहती है, पापा चुप रहिए, आपको प्यार के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम कैसे पैदा हुई हो? वाह क्या डैंग जवाब है यार। और तभी देखते हैं वो थोड़ा सा सीरियस होते हैं और कहते हैं, इन एनी केस अगर वो एसोल मुझे कभी कहीं भी दिख गया तो मैं उसे मार डालूंगा। तभी डोरबेल बजता है, हम उन्हें बाहर देखते हैं। वो कहता है, अरे लोगन तुम यहाँ पे? सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन देखते हैं मियोन सांग को। वो अपने क्लास में बैठा हुआ है, बाहर देख रहा है। तभी हॉबिन आता है और कहता है, मियोन सांग क्या तुम कल रात अच्छे से सोए? मियोन सांग कहता है, बिल्कुल। क्या तुमने अच्छे से खाना खाया? हाँ खाया। और कहता है, देखो अगर तुम्हें कुछ कहना है बोलो। हॉबिन तभी कहता है, तुम्हारे कोच ने मुझसे कुछ कहा है? मियोन सांग कहता है, हाँ मुझे पता है, उन्होंने मुझे बताया था। हॉबिन कहता है, ओह अच्छा, तो फिर तो ये इजी है। देखो हमें थोड़ा सा झूठ बोलना है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि तुम तो मेरा दोस्त हो ना, इसीलिए हमें प्रिटेंड करना होगा कि हम दोनों लड़ना नहीं चाहते। पर तभी मियोन सांग कहता है, हॉबिन मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए उनको देखने लगते हैं। हॉबिन भी बहुत हैरान होता है और कहता है, आखिर क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो, क्या कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ? मियोन सांग कहता है, हॉबिन आई लाइक भूमि। सो अब आगे क्या होगा? क्या हॉबिन के साथ मियोन सांग का फाइट होगा? अगर फाइट होगा तो हॉबिन का क्या होगा? अगर आपको देखना है सब्सक्राइब कर लो, और हाँ लाइक टारगेट और कमेंट्स का टारगेट पूरा करो। वीडियो जल्दी आ जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।